देखो चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो charge by mass ratio of the particles of cathode rays. Charge by mass ratio of the particles of cathode rays. देखो the charge to mass ratio of the particles. The charge to mass ratio or the particles of the cathode rays. Charge to mass ratio for the particles of the cathode rays obtained from different gases. By found to be same. Which is देखो चार्ज मतलब E बाई एम रेशियो है ना। चार्ज शॉर्ट में क्या बोलते हैं? E बाई एम रेशियो ने भागा, जहाँ E पे क्या है? ये तुम्हारा चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, है ना। तो सभी का जो चार्ज बाय रेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेज लिया, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बताया उसके अंदर अलग अलग गैस लिया, हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया और भी अलग अलग गैस लिया, और सभी का जो कैथोड रे निकला, तो कैथोड रे अभी मैंने कल बताया था प्रॉपर्टीज का कि कैथोड रे क्या है? एक पार्टिकल से मिलकर बना है ना। क्योंकि वो क्या लाइट पैडल बिल को क्या कर दिया था? घुमा दिया था, मतलब इसका मतलब पार्टिकल से मिलकर बना है। तो पार्टिकल का चार्ज बाय रेशियो जब मेजर किया है ना, तब कितना पाया? 1.76। अलग अलग गैस अलग अलग लिया तो कितना आया? 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम्ब पर केजी ठीक है। एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, ठीक है ना, दैट इज 1.7 into 11। नीचे ऑब्जर्व करके दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। These particles are called electrons. अगला पॉइंट लिखेगा the charge of the cathode ray particle. The charge of the cathode ray particle घबराएगा। The charge of the cathode ray particle by determined by millikan। ये चार्ज ये भी तुमसे पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना? मैंने बताया था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम बताया था ना। ये चार्ज को बताने वाला कौन था? मिल्टन पता। और आगे जाके 11 पढ़ोगे, एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, विशेष रूप से आगे पढ़ोगे, हम लोग उतना पता नहीं है। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से एक्सपेरिमेंट कैसे किए होंगे मिलकर ही जाने, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की किताब में दे रहे, किताब में सिर्फ इतना दे रहे कि मिलकर ने कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁹ मिलकर ने बताया था। और आगे हम पढ़ाए हैं तो पता है वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने चार्ज को निकाला था। और सबसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज को है तो यही है जिसे डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज को माना जाता है। ठीक है, तो लिखा ना, देखो चार्ज लिखा ना, चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल बट डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड मतलब पता लगाया गया,
है ना, डिटरमाइंड बाई मिलिकन, विच इज इतना 1.6 × 10⁻³ कूलम। लिया कहाँ 1/10⁻⁹ एक्स्ट्रा में भी लिखो, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज यही है, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल था उस पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। अब इसका गुण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, किताब में लिखा है 1/838, लेकिन हम मेरे अनुसार से 1/840 लिखना, ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/840 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, that is 9.1 into 10⁻³ kg, -30। So mass of electron is, assumed to 0, mass of electron is assumed to 0, ना के बराबर, बहुत छोटा मास होता है इसे 0 लिया जाता है। देखो चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी, इलेक्ट्रॉन कैरी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1, relative charge of electron is -1, the relative charge of electron, हाँ relative charge of electron is -1। अब लिखो अगला हेडिंग लिखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, discovery of proton। ठीक है, हेडिंग लिखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एग्जांपल लिखो एनोड रेज, ANOD, एनोड रेज। ये पहले समझा चुका हूँ, इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया गोल्डन स्टील के द्वारा। लेकिन कैथोड के लिए क्या ली, कैथोड के बदले क्या लिया गया, परफोरेटेड कैथोड। इसका मतलब कैथोड प्लेट में छेद कर दिया गया था, है ना। ऐसे देखा गया कि कैथोड की तरफ से तो रे निकला, लेकिन एनोड के तरफ से भी रे निकलता है। जो एनोड के तरफ से, जो एनोड के जो अपोजिट का जो ग्लास है
उसमें चमकने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। इसका मतलब कि एनोड की तरफ से भी रे निकलती है। इसका प्रॉपर्टी को स्टडी किया और उसे पता चला कि नहीं, इसके अंदर निगेटिव पार्टिकल तो है ही, इसके साथ एक पॉजिटिव पार्टिकल भी इसमें है, और पॉजिटिव पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1886 ईस्वी में, 1886 में। एनी प्रॉब्लम? लिखो गोल्डस्टीन, GOLDSTEIN, गोल्डस्टीन in 1886 in 1886 experimented with a discharge tube ऐसे रुको, ये लिख दो, ये बढ़िया लैंग्वेज ऊपर ठीक नहीं लग रहा है। देखो गोल्डस्टीन इन 1886 एक्सपेरिमेंट काटो, परफॉर्म। देखो गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट fitted with perforated cathode, fitted with perforated cathode। बाकी जो प्रोसेस जो था, जो उसमें लिख दिया था ना मैं, कैथोड रेज में जितना क्या क्या प्रोसेस, 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, सेम प्रोसेस, लेकिन कैथोड की जगह क्या लिया? परफोरेटेड। तो बाकी प्रोसेस लिखने की जरूरत वो मैं लिखा दिया हूँ, समझ में आया? तो सेम प्रोसेस किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, परफॉर्म द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फिटेड विद परफोरेटेड कैथोड। Then he found that a new type of rage, came out through the holes in the cathode। ठीक है, क्या लिखा? न्यू टाइप ऑफ रेज केम आउट थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड, ठीक है, एंड दिस नहीं, एंड का लिखो द फेंट रेड ग्लो, द फेंट मैंने पता है, फेंट मैंने तीखा होता है, क्या होता है? फेंट मतलब तो फीका, ये गाढ़ा का नाम सुना, गाढ़ा नहीं आएगा फीका, तो फेंट मैंने फीका। फेंट रेड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड ऑन द वॉल बिहाइंड द कैथोड। देखो तो फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, कैथोड एंड द फेंट रेड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड ऑन द वॉल behind the cathode, since this ray is coming from anode, so it is called anode rays। Since this ray is coming from anode, so this is also called anode rays। इसमें एक और पॉइंट लिखो, इनिशियली इट इज कॉल्ड, इनिशियली में शुरू में, इनोड से पहले इनिशियली दिस रेज इज कॉल्ड कैनल रेज। इनिशियली शुरुआत में दिस इज कॉल्ड कैनल रेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज। और एक पॉइंट और लिख लो, है ना, the particles
The particle which constituted the anode range is called proton. The particle which constituted the anode range is called proton. It's called proton. बाकी अगले क्लास में करेंगे हम. ध्यान से देखोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेंज लिख लोगे, जिसके पास है हम अगले क्लास में ऐसे लिखा भी देंगे. सबके पास बुक है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेंज ये जैसे लिखा हुआ है जैसे लिख लेना. और ऑरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेंज, आइए देखो ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेंज ये बीच में लिख लेना है. इलेक्ट्रॉन के नीचे ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेंज कहाँ से निकला, ऑरिजिन मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ से निकला. और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेंज और फिगर ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. और ये ऑरिजिन पॉजिटिव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन ये टोटल उतार लेना है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन क्या है कि इसमें मास जो होता है हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है. मास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के बराबर, मतलब एक क्यू होता है. इसका चार्ज क्या होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. मतलब प्रोटॉन कैरी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. वो दिक्कत समझ में. और इसमें जो मास होता है हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, इसलिए इसको 1 U लेते हैं. समझ गया. तो ये यही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक प्रोटॉन है. अब प्रोटॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. प्रोटॉन कैसा है, सॉरी प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो उतना तक उतार लेना.